हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मेरे विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल्स। और आज हम लोग कार्बन एंड्स कंपाउंड शुरू करने जा रहे हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे, ये इंट्रोडक्टरी क्लास होगी, इसमें इंट्रोडक्शन की बात करी जाएगी। ठीक है, तो कार्बन कंपाउंड क्या है, किस तरह से ये है ना, हम लोग किसी भी कंपाउंड का नेम करते हैं, रिएक्शन क्या होता है, आइसोमरिज्म क्या होता है, ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम इस टॉपिक का, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए, जो बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड्स जैसे कंपाउंड लाइक यूरिया, जैसे शुगर, जैसे फैट, जैसे ऑयल, ये सभी जो है हम कहाँ से लेते हैं? ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं हम डायरेक्टली आर आइसोलेटेड हम लोग लेते हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है ना, आइसोलेटेड डायरेक्टली, या तो सीधा सीधा या इनडायरेक्टली फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, मीन्स प्लांट और एनिमल्स, सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखिए, ये सारी जो चीज़ें हम लोग लिखा, कंपाउंड यूरिया, शुगर, फैट, ऑयल, इन सारी चीज़ें हम लोग लेते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म से, प्लांट और एनिमल से लेते हैं। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों को कहा जाता है, जो चीज़ें हम प्लांट एनिमल से लेते हैं उन्हीं चीज़ों को कहा जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है ना। दीज आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनको कहा जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। ठीक है, और इनके स्टडी को कहा जाता है ऑर्गेनिक, इनके स्टडी को कहा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का, डील्स विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, तो ये था ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, और ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्टडी को ही कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, जीवित प्राणी से लेते हैं, प्लांट और एनिमल वगैरह से लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे इसमें हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि इसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट एक थियरी आई थी, बर्जिलियस ने दिया था, उसका नाम था वाइटल फोर्स थियरी, जिसको कहा जाता है, जिसको आप कह सकते हैं बर्जिलियस हाइपोथेसिस भी, बर्जिलियस हाइपोथेसिस भी उसको कहा जाता है, वाइटल फोर्स थ्योरी या बर्जिलियस हाइपोथेसिस। एक्चुअली ये 1815 की बात है। 1815 में बर्जिलियस ने ये थ्योरी दी थी, और इस थ्योरी में उसने बताया था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे लाइक यूरिया, फैट, शुगर, ये सब जो होंगे, इसको लैब में तैयार नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना, इसको लेबोरेटरी में तैयार नहीं किया जा सकता है, ये एक जादुई शक्ति से, एक रहस्यमय शक्ति से ही बनते हैं। ठीक है, और ये केवल और केवल जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही होता है, मतलब कि इसको हम लोग नहीं बना सकते हैं, मैन मेड ये नहीं हो सकता है। ये इसको ऐसे समझिए सिंपल वे में। अगर हम इसको स्टेटमेंट में लिखें कि क्या है यह थियरी, तो लिखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कांट बी synthesized in the laboratory because they require उनको ज़रूरत पड़ती है ऑफ अ मिस्टीरियस फोर्स, है ना, या इसी को कहा गया है वाइटल फोर्स,
जादुई शक्ति को ही वाइटल फोर्स कहा गया है। विच एग्जिस्ट ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर से देखिए, ये थ्योरी 1815 में आई, जिसमें ये बताया गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैबोरेटरी में तैयार नहीं किया जा सकता है, ये केवल और केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही प्राप्त होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही प्राप्त होगा। और इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो होते हैं ना, एक जादुई शक्ति होते हैं, वाइटल फोर्स होते हैं, जो इनको बनाता है, इसलिए इनको लैब में नहीं बनाया जा सकता है। तो ये था वाइटल फोर्स थ्योरी और बर्जेलियस हाइपोथेसिस। ठीक है, अब इसके बाद वाले टॉपिक जो है इन्हीं का स्टूडेंट था, जिनका नाम था वोलर। वोलर ने बर्जेलियस की बातों को गलत साबित किया, और गलत साबित करके उसने ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में बनाकर दिखाया भी, और दुनिया का पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बना था, जिसको बनाया था वोलर ने, स्टूडेंट ऑफ बर्जेलियस, उसका नाम था यूरिया। यूरिया दुनिया का वर्ल्ड का फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो लेबोरेटरी में तैयार किया गया था। तो लेट अस अंडरस्टैंड वोलर का कॉन्सेप्ट, अभी हम लोग पढ़ेंगे। अब आते हैं हम लोग वोलर का कॉन्सेप्ट। वोलर के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। WOHLER, वोलर सिंथेसिस। वोलर ने, जो ये स्टूडेंट था बर्जेलियस का, इसने 1928 में, ठीक है, 1928 नहीं, इसने जो है 18 समथिंग अराउंड में, ठीक है ना, इसने क्या किया कि जो है सबसे पहला जो है, फर्स्ट जो है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया। ठीक है, इसका पूरा नाम था आपका फ्रेडरिक वोलर। ठीक है, फ्रेडरिक वोलर। इसने थोड़ा सा डेट देख लीजिएगा कि कब बनाया था, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज है। तो फ्रेडरिक वोलर जो था, इसने सबसे पहले बनाया, सिंथेसाइज किया है ना, यूरिया बनाया, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया। ठीक है, लेबोरेटरी में, इन द लेबोरेटरी बाई हीटिंग, गर्म करके, किसको, अमोनियम साइनेट को गर्म करके इसने यूरिया बनाया, और दुनिया का फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में तैयार करके दिया। और बर्जेलियस के कॉन्सेप्ट जो था वाइटल फोर्स थ्योरी या बर्जेलियस हाइपोथेसिस, उसको इसने डिस्कार्ड कर दिया, खत्म कर दिया। कैसे बनाया इसने क्या किया कि अमोनियम सल्फेट को रिएक्शन कराया पोटेशियम साइनाइड के साथ। ठीक है, अमोनियम सल्फेट को, ये अमोनियम सल्फेट हुआ, अमोनियम सल्फेट को रिएक्ट कराया पोटेशियम साइनाइड के साथ, तो रिएक्ट किया तो यहाँ बना क्या, यहाँ बना NH4CNO प्लस K2SO4, यहाँ बना अमोनियम साइनेट बना, और फिर यहाँ बना पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, ये अमोनियम साइनेट था, इसको कहा जाता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। इसको फिर बैलेंस कर लीजिए आप, बैलेंस कर लीजिएगा तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा। फिर अब इसको क्या किया उसने, इसको जो है ना उसने गर्म किया। ठीक है, इसको उसने गर्म किया, तो आइए इसको आगे देखते हैं, समझते हैं। फिर इसको जो है NH4CNO को किया गर्म, तो ये कौन सा हुआ, सारा रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो गया। इसमें ये जो एटम्स हैं वो आपस में रीअरेंज हो गए, दोबारा अपने आप को अरेंज कर लिए, और अरेंज करके NH2CO NH2 बना, ये हमारा यही कहलाया यूरिया कहलाया। ठीक है, यूरिया कहलाया। ठीक है, तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ, अरेंजमेंट रिएक्शन हुआ, एटम्स अरेंज हो गए, उनके बीच का बॉन्ड अरेंज हुआ। ठीक है,
तो ये बना यूरिया। यूरिया का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो NH2CO, इसका स्ट्रक्चर है तो कुछ इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है ना, NH2C डबल बॉन्ड O C NH2, पूरा इसको तोड़ेंगे तो सी, यहाँ O नहीं होगा, सॉरी, यहाँ होगा NH2 सिंगल बॉन्ड N H N, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर पूरा बनता है और यही हमारा यूरिया है। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन लैब, प्रिपेयर्ड इन द लैब, लैब में पहली बार तैयार किया गया था। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ओ होगा, ठीक है, वो छूट गया था। चलिए अब आगे देखिए, तो फिर उस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन भी बदली, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन भी बदली समय के अनुसार। ठीक है, तो मॉडर्न डेफिनेशन क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड का और मॉडर्न डेफिनेशन क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, आइए उसको जानते हैं। तो इसमें देखिएगा, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड की मॉडर्न डेफिनेशन क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड की मॉडर्न डेफिनेशन ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है, याद रखिएगा, आर हाइड्रोकार्बन, वो हाइड्रोकार्बन होते हैं और उनसे बनने वाले कंपाउंड हाइड्रोकार्बन होते हैं या हाइड्रोकार्बन से बनने वाले कंपाउंड, दे आर डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब होता है, दे आर डेरिवेटिव का मतलब हो गया हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन से बनने वाले दूसरे केमिकल कंपाउंड। तो हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन से बनने वाले दूसरे केमिकल कंपाउंड को ही कहा जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। दिस इज द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनकी स्टडी को कहा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, आइए उसको डिफाइन करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, a branch of chemistry in which we study about hydrocarbon and their derivatives सो स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में इससे आगे सीखेंगे। थैंक यू।